student, all of you are welcome to my YouTube channel, which is a very best channel for you. और मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ दैट इज ए ट्रिग्नोमेट्री माय डियर स्टूडेंट, दैट इज क्वाइट न्यू फॉर यू। एकदम नया चैप्टर है आप लोगों के लिए। इसमें मेहनत करनी बहुत जरूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हायर क्लासेज में आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। मैथमेटिक्स आपका पुअर हो जाएगा, इसलिए मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आपका कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए। और कंसंट्रेशन और अच्छी चीजें, अच्छे सॉल्यूशन से लेने के लिए आप लोगों को मैथ सक्सेस पॉइंट राम के मैथमेटिक्स देखिए, यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स। चलिए हम लोग इस इंपॉर्टेंट चैप्टर के जो कुछ क्वेश्चंस है पहली एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 1 to 3 मैंने इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड कर किया हुआ है उसका सॉल्यूशन। अब हम लोग लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। हमेशा याद रखना ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ही यूज करेंगे। हो सकता है 1-2 बार राइट एंगल ट्राइंगल ना हो तो उसमें कहीं भी परपेंडिकुलर डाल करके या कुछ भी करके उसको राइट एंगल ट्राइंगल में चेंज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 15 cot A is equal to 8, फाइंड sin A sec A। देखिए इसमें मैं राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं। माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी दैट इज द फिगर आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ। माय डियर स्टूडेंट, A, B और C, दिस इज एंगल A। ये एंगल A है माय डियर स्टूडेंट। और हमेशा याद रखना एंगल A, यदि ये एक्यूट एंगल आप ले रहे हैं इसके अपोजिट साइड दैट विल बी परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम। परपेंडिकुलर बेस चेंज हो सकता है, हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, वो सेम ही रहेगा। देखिए यहां पर क्या है, ट्राइंगल A B C और एंगल B क्या है माय डियर स्टूडेंट, दैट विल बी 90 डिग्री। ठीक है, मैंने क्या बताया आप लोगों को, कोट ए गिवन है ना, कोट ए कितना है, 8/15। माय डियर स्टूडेंट, इसमें एक चीज याद रखना है आप लोगों को, कोट क्या होता है, क्या है AB और परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर क्या है, BC। माय डियर स्टूडेंट, अब देखिए यहां पे हम कंपेयर करेंगे के की फॉर्म में वैल्यू निकालेंगे। देखिए AB की वैल्यू बता दीजिए कितनी होगी, AB विल बी इक्वल टू 8K। यहां पर भी मैं लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए K और यहां पर भी K। ठीक है, दोनों साइड में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मैंने K लिख दिया। K बताऊंगा K क्यों लिखा है। BC की वैल्यू कितनी हो गई, 15K। BC हो गई 15K और ये हो गई दैट इज 8K और दैट इज 15K। माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि कोट की वैल्यू क्या है हमारे पास, कोट A दैट इज 8/15, उसको मैंने चेंज किया। देखिए माय डियर स्टूडेंट, आप एक चीज देखिए, मान लिया आपकी साइड जो है यहाँ पर 10/15। ठीक है, मुझे बता दो 2 into 5 और 3 into 5, आपको यहाँ पर दिया हुआ है 2/3। ट्राइंगल की जो साइड है ना, उसकी जो लेंथ है एक की 10 सेंटीमीटर और एक की 15 सेंटीमीटर है, लेकिन वहां पे क्या दिया हुआ है, 2/3। बाकी कहां गया, वो कॉमन में आ जाता है, K में आ जाता है वो, दैट इज वाई यहां पे K लिखा जाता है। देखिए यहां पे 5 K 2K 3K। जब 2K 3K रखेंगे ना, K विल बी कॉमन, वो सारी वैल्यू K में आ जाएंगी विच विल बी कॉमन। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। लेट मी टेक यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का आपको सबको पता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, मींस AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर और BC स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, AB कितना है, 8K स्क्वायर और ये हो गया 15K स्क्वायर। इसको देखिए 64K स्क्वायर 225K स्क्वायर, कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, इनको ऐड कर लीजिए 9 और दैट विल बी 8 और 2K स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, ये AC स्क्वायर आ गया, AC की वैल्यू बता दो कितनी हो जाएगी, 289K स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास 17K आ गई माय डियर स्टूडेंट, AC दैट विल बी 17K। अब आप जिसकी चाहे वैल्यू निकालिए, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, 6 में से जिसकी वैल्यू चाहे निकाल लीजिए। ये हो गया हमारे पास, देखिए ये आ गया 17K आ गया ये हमारे पास में। ठीक है, अब आप देखिए इसमें हमें किस की वैल्यू निकालनी है, sin A और sec A की वैल्यू निकालनी है। चलिए अब मैं sin A sec A की वैल्यू यहां निकाल देता हूं। sin A, फर्स्ट केस sin A माय डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर BC अपॉन AC।
यानी कि P अपॉन H, और P की वैल्यू कितनी है 15 के, और H की वैल्यू कितनी है 17 के। तो माय डियर स्टूडेंट साइन A की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 17। यहां पर K की वैल्यू आप K को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, दिस इज कॉमन। अब देखिए सेकंड केस जो होगा हमारे पास माय डियर स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा sec A। sec A किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का रेसिप्रोकल sec A होता है, और cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज AC अपॉन AB माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बता दीजिए, AC कितना है, AC दैट इज 17 के, और AB कितना है 8 के। माय डियर स्टूडेंट आप देखिए इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में, इट्स वैल्यू विल बी 17/8 दैट इज द वैल्यू ऑफ sec A। मैंने बताया ना जिसकी वैल्यू चाहे निकाल लीजिए, यहां तो क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि 2 की वैल्यू निकाल दीजिए साइन और सेक की, ठीक है, साइन ए सेक ए, लेकिन मैंने बताया ना आप जिसकी चाहे वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए अब एक क्वेश्चन और लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 भी यहां पर केवल गिवन देख लीजिए, यू विल हैव टू सी गिवन दैट इज सेक थीटा, ए के स्थान पर थीटा है यहां पर 13/12, सेक दिया हुआ है, बाकी और 5 निकालने, 6 होते हैं ना, बाकी और 5 को निकाल लीजिए। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, सेक ए माय डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन देखिए, सेक थीटा किसके इक्वल है 13/12, लेकिन सेक किसके इक्वल होता है AC अपॉन AB। मैंने बताया ना रेसिप्रोकल ऑफ कोस, रेसिप्रोकल कोस क्या होता है बेस, ये बेस हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस, और सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। तो मुझे बता दीजिए AC की वैल्यू कितनी आ गई, इसको हमें देखिए ऐसे लिखूंगा भाई AC अपॉन AB किसके इक्वल हो गया, यहां पे देखिए यहां आ गया 13/12, 13/12, यहां भी कैसे मल्टीप्लाई करूंगा 13 के अपॉन 12 के, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, AC आ गई 13 के, और AB आ गया हमारे पास में 12 के। देखिए मैं इजीएस्ट वे बता रहा हूं, आपको इसी तरह से लिखना है, इसी तरह से सॉल्यूशन आपको एग्जामिनेशन में करके आना है, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया AC कितना है 12, देखो ये तो AC 13 के, और बेस कितना हो गया 12 के। हमें परपेंडिकुलर निकालना है, कैसे निकालेंगे भाई, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, वही हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही है ना माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए गिवन क्या क्या है, AC है 13 के स्क्वायर, और क्या क्या दिया हुआ AB भी दिया हुआ दैट इज 12 के स्क्वायर, और BC मुझे निकालना है क्योंकि BC है ही यहां पर। तो देखिए यहां पर 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये 25 आ गया, दैट विल बी 25 के स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर, और BC की वैल्यू कितनी आ गई √25 के स्क्वायर, दैट विल बी 5K। माय डियर स्टूडेंट BC 5K आ गई, देखिए परपेंडिकुलर हमारे पास कितना आ गया, परपेंडिकुलर विल बी 5K। अब आप जिसकी चाहे वैल्यू निकाल दीजिए, इसमें क्या दिया हुआ है फाइंड अदर 5, देखिए अब मैं यहां से पहले चूंकि सेक दिया हुआ है, हम निकालेंगे नंबर 1 में साइन थीटा। माय डियर स्टूडेंट साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H, लिखा हुआ मैंने P अपॉन H, P कितना 5K अपॉन 13K, ठीक है। तो 5 अपॉन 13 आ गई, देखिए एक एक करके निकालूंगा, समझते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसका सेकंड पार्ट निकालिए, cos थीटा विल बी इक्वल टू B अपॉन H, बेस B का मतलब बेस कितना है भाई 12K, और हाइपोटेन्यूज 13K, 12/13 हो गया। माय डियर स्टूडेंट थर्ड केस में क्या आ गया 10 थीटा, कितना होगा, आप वैसे भी निकाल सकते हो, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि P अपॉन B, ठीक है, इज इक्वल टू कितना परपेंडिकुलर कितना 5
अपॉन 12 के 5 अपॉन 12 आ गया माय डियर स्टूडेंट। उसके बाद नंबर किसका आता है कोट थीटा माय डियर स्टूडेंट कोट थीटा तो इसी का रेसिप्रोकल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर बी अपॉन पी मीन 12 अपॉन ये हो जाएगा 12 के अपॉन 5 के दैट विल बी 12/5। माय डियर स्टूडेंट एक और रह गया, कौन सा रह गया कोसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन यानी कि AC अपॉन BC और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। चलो ये भी लिखता हूं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपोटेन्यूज कितना है 13 के और परपेंडिकुलर कितना है 5 के यानी कि कितना आ गया 13/5 आ गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू मैंने एकदम सिंपलेस्ट वे में निकाल दी। ट्राइंगल में केवल 2 साइड्स आर गिवन, थर्ड साइड को निकाल करके जिसकी चाहे वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखिए अब मैं यहां पे फिगर बनाऊंगा, ट्राइंगल बनाऊंगा, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट ये तो 90 डिग्री हो जाएगा बी, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो, एंगल ए और बी ये सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पे दिया है ना ए एंड बी, एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल है ए और बी दोनों, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट अब इसने एक कंडीशन दी है, देखिए यहां पर ये 90 डिग्री होगा। देखिए सॉल्यूशन में निकाल देता हूं इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज 90 डिग्री, जिससे आपको बता रहे हैं दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है गिवन कंडीशन? देखिए कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। माय डियर स्टूडेंट इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, मैं कई बार बता चुका दैट इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए ये एंगल लेंगे ना, ये तो एंगल ए हो गया और ये एंगल बी हो गया, ठीक है। ये एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है, याद रखना दोनों के केस में। और ये एंगल लेंगे तो इसकी अपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी, चेंज हो जाएंगे दोनों। अब मैं कौन सा एंगल ले रहा हूं? देखो एंगल ए ले रहा हूं, देखो कोस ए क्या हो जाएगा? देखिए मैंने बता दिया पहले ही, परपेंडिकुलर कोस ये एंगल लोगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस AC अपॉन AB। माय डियर स्टूडेंट कोस के केस में ले रहा हूं कोस बी, अब ये कोस बी हो गया तो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, बेस क्या हो जाएगा BC, तो ये हो जाएगा यहां पर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम AB। माय डियर स्टूडेंट देखिए AB कॉमन है ना, तो क्या आ गया हमारे पास AC विल बी इक्वल टू BC, दोनों आ गया। तो अब ये बता दीजिए मुझे माय डियर स्टूडेंट, देखिए AC और BC दोनों इक्वल आ गए, ओके। तो मैं क्या करूंगा AC के स्थान पे क्या रखूंगा? एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। माय डियर स्टूडेंट ऐसा क्यों लिखा मैंने? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, यहां पे ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। माय डियर स्टूडेंट ये याद रखना, देखिए अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, दैट इज ए थ्योरम इन क्लास 9, ये याद रखना है। तो हमें क्या प्रूव करना था? हमें प्रूव करना था एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। या माय डियर स्टूडेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए इजीएस्ट वे में बताऊं का सॉल्यूशन, दैट इज दिस विल बी थीटा, ओके, A B और C इन ट्राइंगल। देखिए इन ट्राइंगल ये सॉल्यूशन दे दिया मैंने, ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये याद रखना, एंगल B इज 90 डिग्री, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा भाई? AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, यही है ना। अब इसमें एक देखिए कोट थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो कोट क्या हो जाएगा? 7k अपॉन 8k, ठीक है। ये कोट की बिकॉज कोट की वैल्यू दिया 7 अपॉन 8 और k लगा देना, बिकॉज k विल बी जो भी वैल्यू कॉमन होगी वो k के अंदर आ जाएगी, ओके। माय डियर स्टूडेंट यू मस्ट हैव टू सी। अब हमको देखिए हाइपोटेन्यूज निकालना है, AC निकालना है, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है? 7k स्क्वायर, BC की वैल्यू बता दीजिए 8k स्क्वायर,
8k²। माय डियर स्टूडेंट बताइए इसकी वैल्यू 7, दैट विल बी 49k² और 64k²। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर देखिए आप लोग कितना हो गया 13 और 11k² और AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई। AC की वैल्यू बता दीजिए, AC विल बी इक्वल टू 113k²। मतलब क्या आ गया k रूट 113 आ गई वैल्यू हमारे पास। तो इसकी वैल्यू आ गई रूट 113k। अब माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू चाहे निकाल लीजिए आप। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकालेंगे। देखिए थीटा की वैल्यू बता दो क्या आएगी। साइन थीटा सबसे पहले, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 8k अपॉन रूट 113k। तो k कैंसिल हो जाएगा 8 अपॉन रूट 113। एक तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास में। दूसरी वैल्यू मुझे कोस थीटा भी चाहिए माय डियर स्टूडेंट, कोस थीटा बेस अपॉन यानी कि 7k अपॉन रूट 113 और k यानी कि 7 अपॉन रूट 113। दो वैल्यू आ गई मेरे पास, साइन थीटा भी आ गई, कोस थीटा भी। अब जिसकी चाहे वैल्यू निकाल लीजिए, इजीएस्ट वे बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। लेट अस सी। अब देखिए इसमें मुझे सबसे पहले इसी की वैल्यू निकालनी है, फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकालनी है। देखो इसी की सॉल्यूशन 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। माय डियर स्टूडेंट देखिए क्या होता है, एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जो क्लास से 8-9 में पढ़ी आप लोगों ने, a² माइनस b²। इट विल बी इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b, दो ब्रैकेट में ही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू बता दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। मैंने पहले ही बता दिया माय डियर स्टूडेंट a² माइनस b², किसके इक्वल होता है a माइनस b और a प्लस b। एल्जेब्रिक कंडीशन यूज करते मैंने यहां पर। बस न्यूमरेटर ये हो गया, डिनोमिनेटर ये हो गया। अब इसको भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं आप लोग, केवल एक एक, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। माय डियर स्टूडेंट यहां पर मैं क्या करूंगा, चलिए मैं यूज कर देता हूं। देखिए यूजिंग यहीं पर कल इससे पहले वाली वीडियोज में मैंने अपलोड किया है कंडीशन। माय डियर स्टूडेंट आइडेंटिटी को मैं यूज नहीं कर रहा हूं, नहीं तो कर देता। वो नेक्स्ट चैप्टर में है। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी यूज कर लेते हैं 8 अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर हो जाएगा ना माय डियर स्टूडेंट। फिर यहां पर देखिए इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट इसको देखिए 1 माइनस स्क्वायर है ये, तो 64 अपॉन 113 आ गया हमारे पास में, न्यूमरेटर आ गया ये, दैट इज द न्यूमरेटर। ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा इसका 1 माइनस 7 49 अपॉन 49 अपॉन 113। तो कितना एलसीएम ले लीजिए 113 माइनस 64 अपॉन 113। ये न्यूमरेटर आ गया मेरे पास में। ठीक है, अब इसका डिनोमिनेटर देख लीजिए, डिनोमिनेटर होगा 113 माइनस 49 अपॉन 113। ये डिनोमिनेटर है। देखिए यहां भी 113 कैंसिल कर दीजिए और मुझे बता दीजिए इट विल बी इक्वल टू हाउ मच। माय डियर स्टूडेंट इसमें क्या होगा, दैट विल बी 49 113 माइनस 64, दैट विल बी 49 अपॉन 64। माय डियर स्टूडेंट देखिए तो ये हमारे पास आ गया 49। मतलब आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ये डायरेक्ट नहीं लिखूंगा। देखिए इसमें करूंगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। ठीक है, अब मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या लिख दूं 49 अपॉन 64 माय डियर कोट स्क्वायर थीटा। माय डियर स्टूडेंट कोट स्क्वायर थीटा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो यहां पर 7/8 स्क्वायर कितना आ गया 49 अपॉन 64। सेकेंड पार्ट की वैल्यू भी आ गई माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें ट्राइंगल बनाएंगे हम। मैंने बताया ना हर क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल तो आपको बनाना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू सी। देखो इसमें सिमिलर काइंड ऑफ थिंग माय डियर स्टूडेंट, ए बी और सी राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना दिया, देखिए थीटा। और यहां पे सॉल्यूशन के लिए माय डियर स्टूडेंट देखिए कोट ए, यहां पे तो ए है इसलिए थीटा लिखने की आवश्यकता नहीं है, दैट विल बी ए।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोट ए किसके इक्वल है, 4/3 कोट। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, कोट क्या होता है, कोट देखिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि मैं यहां पे लिखूंगा कोट ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, और इट इज इक्वल टू हाउ मच, 4/3, यानी कि 4 और के, ये ले लिया मैंने, ए बी इज इक्वल टू 4k और बी सी विल बी इक्वल टू 3k। ठीक है, बी सी विल बी इक्वल टू 3k। माय डियर स्टूडेंट, बी सी ये आपका आ गया 3k और ये आ गया 4k, यानी कि दिया हुआ है क्या, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही है ना पाइथागोरस थ्योरम। तो AC की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट हमको निकालनी है, तो AB कितना हो गया, 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, ये हो गया 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, दैट विल बी 25k स्क्वायर AC स्क्वायर। जो हमें AC की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर रूट निकाल दीजिए ना, AC विल बी इक्वल टू रूट 25k स्क्वायर, दैट विल बी 5k। माय डियर स्टूडेंट, ये हाइपोटेन्यूज 5k आ गया, 5k आ गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, दोनों साइड प्रूव करनी है हमको, वेदर ये दोनों इक्वल है या नहीं। लेट मी टेक लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। माय डियर स्टूडेंट, अब इसमें tan a की वैल्यू बता दो मुझे, क्या आ गई, tan a, यहीं से tan a इज इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट 3k अपॉन 4k इज इक्वल टू 3/4 आ गई। वैसे तो tan a की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं, ट्राइंगल भी बनाने की आवश्यकता नहीं थी, ट्राइंगल मैंने साइन कोस के लिए बनाया केवल, क्योंकि tan a की वैल्यू कैसे आ जाती है, रेसिप्रोकल ऑफ कोट की वैल्यू कितनी थी, कोट की वैल्यू थी 4/3, तो tan की वैल्यू क्या हो गई, 3/4 देखिए, तो लिख लीजिए 1 माइनस कितना है, 3/4 होल स्क्वायर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अपॉन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आ गया कितना माय डियर स्टूडेंट, देखिए 9/16, तो यहां पे आ गया न्यूमरेटर में, 1 प्लस 9/16 यहां पे आ गया। अब केवल एलसीएम लेना है न्यूमरेटर में, 6 16 माइनस 9, ये तो न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर में भी वही 16 प्लस 9 अपॉन 16, ये डिनोमिनेटर आ गया। ठीक है, 16 से 16 तो कैंसिल हो गया ना। अब देखिए 16 माइनस 9 माय डियर स्टूडेंट 7 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया देखो, यहाँ पे चूंकि 16 से 16 कैंसिल हो गया, ये हो गया 25 माय डियर स्टूडेंट। देखिए इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 7/25। माय डियर स्टूडेंट, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालने के लिए साइन ए कोस ए चाहिए। सबसे पहले मुझे साइन ए ले लेना मुझे, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर कितना है 3k अपॉन 5k, यानी कि 3/5। ठीक है, और कोस ए की वैल्यू कितनी है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है 4 और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5, दोनों वैल्यू आ गई ना। मुझे राइट हैंड साइड लेना, देखिए राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है, कोस स्क्वायर है और माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, अब साइन और कोस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बस। देखिए कोस की वैल्यू कितनी है 4/5 होल स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, ये आ गया हमारे पास। तो कितना आ गया 16/25, यहाँ पे कितना आ गया 9/25। माय डियर स्टूडेंट, इसका एलसीएम ले लीजिए 25 आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। गेट द सम ऑफ द न्यूमरेटर कितना आ जाएगा 16 माइनस 9, और माय डियर स्टूडेंट देखिए कितना आ गया, ये 7/25, ये भी 7/25। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गई हमारे पास। तो माय डियर स्टूडेंट कैसा रिजल्ट आ गया, देखिए रिजल्ट इज व्हाट, यानी कि दोनों वेरीफाई हो गए, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरीफाई हो गया माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन वेरीफाई हो गया।
मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 9। इन दोनों पार्ट की वैल्यू निकालनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। देखिए मैं क्या करूंगा, यहां पर ट्राइंगल बना देता हूं माय डियर स्टूडेंट। एंगल बी 90 डिग्री है, ये हो गया ए एंगल, दिस इज ए, और ये हो गया सी एंगल। ठीक है, अब यहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा इन दिस ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज 90 डिग्री यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, सभी क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम तो यूज करनी है। तो क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट, ए सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। लेकिन माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखना, कोट ए की वैल्यू कितनी है, कोट ए इज इक्वल टू 1/√3। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए बहुत मेथड है। एक मेथड और है, लेकिन इस एक्सरसाइज में एंगल निकाल करके मैं इसको फटाफट इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। लेकिन एंगल वाली एक्सरसाइज कौन सी है, 8.2, इसलिए मैं इसमें उस मेथड को यूज नहीं करूंगा। कोट क्या है, देखिए यहां पर 1 और √3, देखिए k/√3 k, और इज इक्वल टू कितना हो गया, कोट ए, दैट विल बी ए बी सी, वही मैंने लिख दिया यहां पर। ठीक है, तो हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी इज इक्वल टू के और बी सी इज इक्वल टू √3 के। इसको लिख दीजिए, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी √3 के स्क्वायर। तो कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, के स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर, दैट विल बी 4k स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। हमें तो ए सी की वैल्यू चाहिए ना, √4k स्क्वायर, दैट विल बी 2k माय डियर स्टूडेंट। हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, देखो इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, देखिए यहां पर मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, क्योंकि वैल्यू हमारे पास आ गई, तभी तो वैल्यू निकालेंगे। देखो अब मैं क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, मुझे किस चीज की वैल्यू चाहिए, साइन ए की वैल्यू चाहिए। साइन ए की वैल्यू बता दीजिए, परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, p/h, p की वैल्यू क्या है, √3, और h की वैल्यू क्या है, √3k और 2k, दैट विल बी √3/2। और अभी cos c की वैल्यू चाहिए, cos c, ये भी तो चाहिए ना, cos c की वैल्यू चाहिए, फिर sin c की, सभी वैल्यू चाहिए मुझे, देख लेना, यही वैल्यू निकालनी है मुझे। sin a cos c प्लस cos a sin c, सबकी वैल्यू चाहिए। cos a की भी वैल्यू चाहिए, cos a की वैल्यू। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, cos a क्या होगा, बेस अपॉन बेस, ये तो k हो गया हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, k, हाइपोटेन्यूज क्या है, 2k, इट विल बी इक्वल टू 1/2। अब cos c बता दीजिए, cos c माय डियर स्टूडेंट, ये एंगल लेना c जब ये एक्यूट एंगल लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, बेस ही हो जाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा, इसलिए मैं इसको हटा देता हूं यहां से, क्योंकि ये काम नहीं करेगा इसमें, वैल्यू बस यही काम करेंगे। ठीक है, जब एंगल सी लेंगे तो बेस ही हो जाएगा बीसी अपॉन, इसलिए मैं क्लियरली लिख रहा हूं एसी। बीसी की वैल्यू कितनी है, √3, और एसी की वैल्यू क्या है, 2k, दैट विल बी √3/2। अब साइन सी की वैल्यू बता दीजिए, साइन सी मैंने बताया ना, जब ये वैल्यू लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू k अपॉन एसी, ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए सी, इट विल बी इक्वल टू k अपॉन 2k, दैट विल बी इक्वल टू 1/2। माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले से ही बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी क्वेश्चन से आपकी पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगी, यदि समझ में आ गया आपके। एंगल ए भी लिया हम लोगों ने, एंगल सी भी लिया है। एंगल ए लोगे तो परपेंडिकुलर बेस दोनों चेंज हो जाएंगे, एंगल सी लोगे तब भी परपेंडिकुलर और बेस दोनों चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जो भी एंगल लोगे उसकी अपोजिट साइड राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होगी, बस ये याद रखना है। माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट ले लीजिए, फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकालेंगे, साइन ए cos c माइनस प्लस cos a sin c, बस कुछ नहीं है। साइन ए की वैल्यू हमारे पास, साइन ए की वैल्यू हमारे पास है √3/2,
इंटू cos c की वैल्यू देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, √3/2 है, प्लस माय डियर स्टूडेंट फिर उसके बाद आ गया cos a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 और sin c की वैल्यू फिर वही आ गई 1/2। माय डियर स्टूडेंट √3 into √3 3/4 प्लस 1/4 इट विल बी इक्वल टू 4 और 3 plus 1 दैट विल बी 4/4 दैट इज 1। माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू 1 आ गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अभी तो मैं एक और निकाल रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए अभी मुझे निकालना है सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में मैं यहां लूंगा, देखिए यहां सेकंड पार्ट लूंगा। सेकंड पार्ट क्या है, cos a cos c माइनस sin a sin c। चलिए अब ये निकाल दो। अब बताइए cos a की वैल्यू तो निकाली हुई है ना, cos a 1/2, cos c की वैल्यू cos c की √3/2 माइनस, अब इसको देखिए sin a की वैल्यू √3/2 और cos sin c की वैल्यू देखिए 1/2। माय डियर स्टूडेंट देखिए ना 2 into 2 4 √3, ठीक है, माइनस √3/4 कितनी वैल्यू आ गई देख लीजिए आप, 0 आ गई, दैट इज इक्वल टू 0। √3/4 माइनस √3/4। स्टूडेंट देखिए मैं इसको ले लेता हूं, इसकी फिगर बनाऊंगा सबसे पहले जिससे आपकी समझ में आ जाए क्वेश्चन। Q, ये Q है 90 डिग्री, P और ये R हो गया हमारे पास। ओके माय डियर स्टूडेंट, राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया मैंने इन, तो एक सॉल्यूशन इन ट्राइंगल PQR, एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही गिवन है ना भाई, यही तो गिवन है। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसमें PQ केवल दिया हुआ है, PQ दैट इज 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, और चूंकि P वैल्यू लेंगे, और ये हो गया हमारे पास बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, क्योंकि इसकी भी तो वैल्यू निकालेंगे ना। और माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर दिया हुआ है राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास हो गया PR प्लस QR। ये भी चीज दी हुई है, एक चीज बाय द कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन क्या है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। माय डियर स्टूडेंट केवल PQ की वैल्यू दी हुई है यहां पर, याद रखना। अब इसमें जिसकी चाहे वैल्यू आप निकाल लीजिए। इसमें क्या है, मैं यहां पे PR की वैल्यू निकालता हूं। देखिए PR की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी 25 माइनस QR। यही हो जाएगा ना इक्वेशन में, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले ही बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा अच्छी तरह से देखिए कंसंट्रेशन के साथ में। तो क्या होगा, देखिए PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहां पर PQ की वैल्यू दी हुई है, PQ की वैल्यू है यहां पर कितनी है, 5 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, दैट इज वी विल फाइंड आउट। और PR की वैल्यू देखिए फ्रॉम 1, PR की वैल्यू लिख लीजिए 25 माइनस QR स्क्वायर, ठीक है। PR की वैल्यू लिख दी मैंने यहां पर, ये PR है ना, इसकी वैल्यू यूज करेंगे। नाउ यू विल हैव टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। A माइनस B होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 25 स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 25 इंटू QR will be equal to 25 और प्लस QR स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट देखिए QR से QR कैंसिल हो जाएगा, इससे मैं कैंसिल कर देता हूं, देखिए ठीक है। क्या बचेगा, 25 625 और यहां पर माइनस 50 क्या QR, इट विल बी इक्वल टू 25। तो कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 625 माइनस 25 एंड इट विल बी इक्वल टू 50 QR। यही आ गया ना, देखो यहां निकालूंगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर 600 आ गया, 600 इट विल बी इक्वल टू 50 QR। और QR की वैल्यू कितनी आ गई, 600 अपॉन 50
माय डियर स्टूडेंट 12 क्यू आर। देखिए क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई माय डियर स्टूडेंट फ्रॉम 1 क्योंकि सभी वैल्यू निकालोगे तभी तो आंसर निकलेगा। फ्रॉम 1 पी आर किसकी वैल्यू हो जाएगी, पी आर विल बी इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, और 25 माइनस 12, और ये 13 आ गई। पी आर हमारे पास 13 आ गई माय डियर स्टूडेंट, ये 13 आ गई और ये 12 आ गई, 12। क्यू आर हमारे पास कितनी आ गई, पी आर 13 आ गई और क्यू आर हमारे पास कितने आ गई, 12। माय डियर स्टूडेंट अब जिसकी चाहे वैल्यू निकाल लीजिए आप। साइन पी की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। साइन पी माय डियर स्टूडेंट बताइए, साइन पी पी एंगल ये है, पी एंगल ये है, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर कितना है माय डियर स्टूडेंट 12 और ये कितना हो गया 13, तो साइन पी की वैल्यू आ गई 12/13। ठीक है माय डियर स्टूडेंट अब मुझे बता दीजिए किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस पी। कोस पी कितना हो जाएगा, पी क्यू अपॉन पी आर। पी क्यू कितना है 5 और पी आर कितना है 30, 5/30। थर्ड केस 10p की वैल्यू कितनी आ गई, 10p देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि क्यू आर अपॉन पी क्यू, इट विल बी इक्वल टू 12/5। माय डियर स्टूडेंट सारी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप ट्राइंगल की तीनों साइड की लेंथ निकाल लीजिए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जिसकी वैल्यू चाहिए उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। माय डियर स्टूडेंट एक क्वेश्चन और बचा है इसमें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। माय डियर स्टूडेंट एक ट्राइंगल लूंगा, उसी ट्राइंगल से मैं सारी वैल्यूज को आपको बताऊंगा। देखिए अब मुझे बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट, एक मैं वैल्यू लेता हूं सपोज 10a इज इक्वल टू 4/3। ऐसा हो सकता है 4/3 ले सकते हैं। ठीक है ये ए बी और सी, 10 लिया मैंने परपेंडिकुलर 4/3 होता है माय डियर स्टूडेंट, परपेंडिकुलर P और ये B और ये हो गया हमारे पास H हाइपोटेन्यूज। माय डियर स्टूडेंट आप चाहें तो इसकी वैल्यू 3/4 भी ले सकते हैं। ये 3 वैल्यू मैंने बताया था ना, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, हाइपोटेन्यूज विल रिमेन सेम। यहाँ पे परपेंडिकुलर 4 है, परपेंडिकुलर 3 भी हो सकता है, यहाँ पे बेस 3 है तो बेस 4 भी हो सकता है। ठीक है अब आप चाहें तो इसी से ही और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अब पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे ना, पाइथागोरस थ्योरम, तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है इट विल बी इक्वल टू 9 प्लस 16 दैट विल बी 25, यानी कि AC की वैल्यू 5 आ गई माय डियर स्टूडेंट, ये 5 आ गई। मैंने बताना सारी चीजें आपको, सारी चीजें एक एक करके जस्टिफाई करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। माय डियर स्टूडेंट नो, दैट इज फॉल्स। अब देखिए इस केस में जैसे मैंने बताया ये 4 है, देखिए यहाँ पे 4 को डिवाइड कीजिए, मोर देन 1 हो गया ना, मोर देन 1 हो गया। अच्छा जी अब मैं क्या करूंगा, फिर यहाँ पे क्या करूंगा, 3/4 कर देता हूँ, यहाँ 3 कर देता हूँ, यहाँ 4 कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा ना। तो यानी कि 10 की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हो सकती है। 10 की वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू नहीं है कि हमेशा लेस देन 1 ही होगी, लेस ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। तो माय डियर स्टूडेंट ये स्टेटमेंट क्या होगा, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स, दिस इज फॉल्स। ठीक है अब माय डियर स्टूडेंट मैं इसी में ही सेकंड पार्ट लेता हूं। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट देखिए इसी सम वैल्यू ऑफ एंगल, सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, एंगल ए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट केवल आपको ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है। उसने कुछ ही के लिए बोला है, क्योंकि 12/5 दिया है ऊपर, मैंने लिख दिया सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन जस्टिफिकेशन sec A विल बी इक्वल टू 12/5, दैट इज क्या हो गया BAC AC अपॉन AB।
ये लिया ना मैंने, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनाऊंगा, एकदम समझ में आ जाएगा। आपने देखिए मैंने बताया ना, हाइपोटेन्यूज दैट इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये तो मानेंगे आप, इन कंपैरिजन ऑफ द अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। परपेंडिकुलर बेस से लंबी साइड कौन सी होती है, किसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है, हाइपोटेन्यूज की होती है। तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा लेंथी रहेगा ही रहेगा, किससे, बेस से और परपेंडिकुलर। तो माय डियर स्टूडेंट ये तो यही तो दिया हुआ है, यानी कि मैंने पहले भी बताया था, सेक की जो वैल्यू होती है, सेक ए, माय डियर स्टूडेंट सेक ए। अब यहां पे देखिए सेक ए की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। देख लीजिए, हाइपोटेन्यूज चूंकि हमेशा बड़ा होगा परपेंडिकुलर से और बेस से, तो सेक की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1 से ज्यादा ही होगी। 1 हो सकती है इन सम केसेस, ठीक है, ऑलवेज इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ट्रू स्टेटमेंट, ठीक। cos A is the abbreviated form, abbreviation A, abbreviation, cos A is the abbreviation of, abbreviation used for the cosecant, cosecant of angle A। माय डियर स्टूडेंट रॉन्ग थिंग, मैंने अपनी वीडियो में अपलोड किया है, सॉल्यूशन बता देता हूं, यहां पे देखिए सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट देखिए, कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू कोस A। लीजिए रीजन मैंने बता दिया क्या है, दैट इज द करेक्ट थिंग। कोसाइन ऑफ एंगल A, ये एंगल है ना, इसका कोसाइन, कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू कोस A होता है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्या दिया है, कोस A क्या है, कोसिकेंट ऑफ एंगल A, दैट इज क्या है, दैट इज रॉन्ग। ओके, तो स्टेटमेंट कैसा होगा माय डियर स्टूडेंट, दैट इज फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट, ये फॉल्स हो गया। मैंने क्या बताया, करेक्ट, द करेक्ट, करेक्ट रीजन, दिस इज द करेक्ट रीजन। ओके, ये मैंने करेक्ट रीजन आपको बता दिया, दैट इज वाई यू सी। अब क्या है, फोर्थ पार्ट लेते हैं इसका, फोर्थ पार्ट, कोट A is the product of quote and A। My dear student, that is the wrong thing। अभी बताया मैंने, क्या बताया है, देखता हूं यहाँ पे चलिए लिख देता हूं मैं सॉल्यूशन इसका। क्या होता है, कोट ए क्या होता है, कोट ए को बताऊंगा, कोट ए क्या होता है, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ एंगल A इज इक्वल टू, इसको यहां से हटा देता हूं, कोट ए। पता चल गया कोट क्या है, माय डियर स्टूडेंट, कोट ए दैट इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल A, दैट इज कोट ए। कभी मत लिखना, क्योंकि कोट ए का मतलब होता है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट की एब्रिविएटेड फॉर्म क्या होती है, कोट ए होती है, ठीक है। तो इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट, यहां पे लिख दीजिए फॉल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है हमारे स्टूडेंट। करेक्ट, करेक्ट रीजन, करेक्ट रीजन, करेक्ट रीजन ये है, ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट एक चीज और बताऊंगा, इक्वल है 4/3। अब यहां पे थीटा दे दिया, देखिए मैं इसको थीटा ही ले लेता हूं, थीटा ले लेता हूं, ठीक है। 4/3 दिया हुआ है, फोर सम एंगल, फोर सम एंगल ऑफ A, फोर सम एंगल ऑफ थीटा, फोर सम एंगल ऑफ थीटा। ये क्या ट्रू है या फॉल्स है माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए, चलिए इसी को ले लेता हूं। मैंने क्या बताया था, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है, BC और AC। और माय डियर स्टूडेंट ये क्या दिया हुआ है, 4/3, 4/3, यानी कि परपेंडिकुलर क्या होगा, P, और ये हो गया 3। माय डियर स्टूडेंट, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज द लोंगर साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। मैं यहां पे लिख देता हूं माय डियर
is the longest side in the right angle triangle. Right angle triangle. क्या यहां पे ऐसा है माय डियर स्टूडेंट? देखिए ये तो 4 तो यहां आ गया, देखिए यहां पे ऐसा है क्या? यहां तो स्मॉलेस्ट साइड हो गई है. व्हाट डज इट मीन? दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. ओके, तो ये क्या हो गया? स्टेटमेंट इट इज फॉल्स. फॉल्स स्टेटमेंट माय डियर स्टूडेंट. ठीक है, माय डियर स्टूडेंट, करेक्ट रीजन यही है. और यहां पे ऐसा है नहीं. हाइपोटेन्यूज क्या हो गई? परपेंडिकुलर अपॉन 3, यानी कि परपेंडिकुलर 4 हो गया, ये 3 हो गया, दैट इज द स्मॉलेस्ट साइड होगी. ठीक है ना? और इससे तो क्या है, ये साइड निकल ही नहीं सकती. दैट इज क्वाइट इम्पॉसिबल. अब देखिए, आप इसमें देखो, इसमें से इसको माइनस करोगे, 9 माइनस 16, थर्ड साइड इट इज नॉट पॉसिबल. थर्ड साइड विल नॉट बी पॉसिबल by this value of sin theta. That is why it is a false statement. हमेशा याद रखना, hypotenuse that is the longest side in the right angle triangle. Okay my dear student, देखिए मेहनत करने से, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, मेहनत करनी. देखो गर्मी है, जब ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो गर्मी तो लगेगी ही लगेगी. उस समय पढ़ना मुश्किल है, पढ़ना भी मुश्किल है, पढ़ाना भी मुश्किल है. पसीना आएगा, पसीना आता रहेगा. जब सर्दी पड़ती है फिर ठिठुरन आ जाती है, फिर हीटर चाहिए, तब भी पढ़ना मुश्किल है. तो मौसम तो चेंज होगा ना, मौसम आपके अनुसार थोड़ा ही चलेगा. तो इसलिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, रात दिन मेहनत कीजिए. गर्मी सर्दी मत देखिए, वो तो होती ही रहेगी. मेहनत कीजिए. और जो देखिए क्या है कि बेस जिसका मजबूत हो जाता है ना, ऊपर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर लीजिए, यदि बेस घर का मजबूत है तो पूरी बिल्डिंग मजबूती से खड़ी रहेगी. और बेस वीक हो गया ना बिल्डिंग में, फिर ऊपर कुछ ही लगा लो आप, कुछ नहीं होने वाला, कोलैप्स हो जाएगी. मेहनत कीजिए, रात दिन मेहनत कीजिए. यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस पॉइंट राम के मैथमेटिक्स को देखते रहिए, यू विल बिकम परफेक्ट. और माय डियर स्टूडेंट, एक चीज याद रखना, मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक माई वीडियोज, शेयर माई वीडियोज, प्रेस द बेल आइकन so that my each and every video will reach to you as soon as possible. Okay, God bless you.